चूँकि हमारे पास औरतों के घर से बाहर निकलने से काफ़ी फितने हो जाते हैं। तो हमारी घर की में औरत पैदा होती है, तो जब एक बार दवाखाने से घर आती है तो अंदर आ जाती है, फिर जब मर जाती है तो घर से निकल के चली जाती है। बीच में तो हम कहीं उसको जाने देते ही नहीं, क्योंकि फितने का डर है ना। ठीक है? और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इल्म है वो मर्दों में ही है। औरतों के लिए तो बहुत सारी नमाज़ें वैसे ही छूट है उनको। बेचारियों को चूँकि मस्जिद नहीं जाना, ईदगाह नहीं जाना है, तो ईद की नमाज़ बेचारियाँ घर में पढ़ रही है। जुमा तो उनका होता ही नहीं, ज़ोहरी पढ़ती है ज़िंदगी भर। उसके बाद नमाज़ जनाज़ा वगैरह तो ये तो ज़रूरत ही नहीं उनको, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज़रूरत ही नहीं, मतलब ऐसे भी मर गए तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, कोई इश्यू नहीं। वैसे बहरहाल फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन ज़रूरत नहीं है सारे अमाल की। लेकिन दीगर चीज़ों में बहुत बढ़-चढ़ के माशाअल्लाह हमारी ख़वातीन हिस्सा लेती है, ज़िक्र अज़कार की मजलिसें जमाती है, चीज़ें बीजें पढ़ती है और लाखों बार पता नहीं क्या-क्या विर्द होते हैं, 70,000 बार फलाँ पढ़ा जाता है, 1 लाख फलाँ बार ये, वो सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब इतना कोई वो नहीं है कि ये वो तमाम चीज़ें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में होती रही। जिसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सीरत भी पढ़ाऊँगा, तो ये तो पढ़ाऊँगा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, पहले मर्दों ने जनाज़े की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ जनाज़ा अदा की, उसके बाद औरतों ने नमाज़ जनाज़ा की, पढ़ लीजिए कोई भी सीरत की किताब उठाइए, उसके बाद बच्चों ने आपकी नमाज़ जनाज़ा अदा की, चूँकि आपको लेके गया कहीं नहीं गया जाया गया था। उसी जगह पे चूँकि अंबियाओं की ख़ुसूसियत थी, अंबिया जहाँ इंतकाल करते हैं वहीं तदफीन होते हैं। तो हुजरा छोटा था, अब हुजरा छोटा था तो एक साल लोग खड़े नहीं हो सकते थे, तो लोग आते थे, नमाज़ पढ़ते थे और जाते थे। ये रिवायतें आप इब्न हिशाम में देख लीजिए, इब्न इसाक में देख लीजिए, रहीकुल मख्तूम में देख लीजिए, जो सीरत की किताब आपको बेहतर लगे उसमें पढ़ लीजिए। तो औरतों ने भी पढ़ी, समझे आप बात? बहरहाल लेकिन मसला ये है कि चूँकि हमारे पास औरतों के घर से बाहर निकलने से काफ़ी फितने हो जाते हैं। तो हमारी घर की में औरत पैदा होती है, तो जब एक बार दवाखाने से घर आती है तो अंदर आ जाती है, फिर जब मर जाती है तो घर से निकल के चली जाती है। बीच में तो हम कहीं उसको जाने देते ही नहीं, क्योंकि फितने का डर है ना। ना मस्जिद, ना दरसगाह, ना ईदगाह, ना मदरसा, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना पिकनिक स्पॉट, ना हॉल्स, ना मोटल्स, ना होटल्स, ना रेस्टोरेंट्स, ना कहीं नहीं जाती है बेचारी। सिर्फ क्यों? फितने का डर बहुत जबरदस्त है, मतलब निकलते ही फितना मच जाता है पूरे माहौल के अंदर। एक औरत देखी, फितना 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 फितना, मर्द मरना चालू हो जाते, फलां हो जाता, ये हो जाता, पूरा समा बिगड़ जाता, क्योंकि असर भी ऐसा होता है उनका बेचारियों का, घर से निकलने के, उनकी फितने से लोग मर जाते या वो उनको कुछ शायद प्रॉब्लम हो जाता। नतीजतन उस फितने की वजह से हमने उनको कहीं भी ले जाना छोड़ दिया। जब कहीं भी नहीं जाती तो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ती, ईद को भी नहीं जाती, जुमा भी नहीं पढ़ती, कहीं से नहीं जाती ना बेचारियां। पैदा होके घर में आती है तो फिर मरने के बाद घर से बाहर निकल कर चली जाती है। लेकिन इस दौरान कभी निकलना पड़े मजबूरन तो वो बाजार वगैरह निकल सकती है, लेकिन नमाज वगैरह के लिए निकलना उसका बड़ा फितना हो जाता है उसकी वजह से। क्योंकि मस्जिद वगैरह ऐसे हमारे हैं, ईदगाह वगैरह जहाँ पूरे लुच्चे लफंगे बैठे होते हैं, नतीजतन वो बेचारी निकलती है तो फितना मचने का डर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है चांसेस। या तो फिर मर्द फितना बाज है इसलिए कि औरत निकल गई तो वो उसको छेड़ के फितना कर देते, या हमारी औरतें इतनी फितना अंगेज है कि उनके निकलते बस नजरें डाली लोग फितने में पड़ गए पूरे के पूरे, है ना? इधर नजर डाली वो मर्द फितने में पड़ गया, उधर नजर डाली वो नौजवान फितने में पड़ गया, इधर से गुजरी सारा फितना फैल जाता वहां। तो नतीजतन बेचारियां नमाज जनाजा भी फितने की वजह से नहीं पढ़ती, ऐसा दीगर काम बहुत सारे वो नहीं कर पाती है। बहरहाल